नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाम के लिए आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर पेश हुआ हूँ जिसे हम और आप लीडरशिप कहते हैं या लीडर कहते हैं। नाज़रीन, समाज में बेशुमार ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की क़ियादत की ज़रूरत है, मगर ये समझा जाता है कि इलेक्शन ही क़ियादत का असल शोबा है और लोग लीडरशिप का माना कारपोरेटर बनना, MLA इलेक्शन में खड़े होना, MP बनने का दावा करना, MLC बनने की चाह रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप करने के लिए मुख्तलिफ शोबे हैं, वहाँ लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बिजनेसमैन है तो वो भी लीडर बन सकता है, अगर कोई शख्स डॉक्टर है तो वो भी लीडर बन सकता है, अगर कोई सहाफ़ी है तो वो भी लीडर बनने का मौका हासिल कर सकता है। इसी तरह से एक उस्ताद है तो वो भी अपने तलबा के दरमियान अपनी तलबा को तरबियत देते हुए लीडर बन सकता है। इसी तरह से दर्जी से लेकर समाज का हर पेशावर शख्स अपने अपने हल्के में लीडर बन सकता है। इलेक्शन लड़कर ही कोई लीडर नहीं बन सकता, ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जब तक कारपोरेटर, MLA या MLC ना बन जाए उस वक्त तक लोग उसे लीडर नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डॉक्टर है तो सबसे पहले अपने पेशे के साथ वफादारी करते हुए अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे, लोगों की जान बचाए, लोगों के दरमियान अपना नाम करे, समाज की खिदमत करें, तब जाकर इसे एक अलग से मुकाम हासिल होता है, इसका नाम होता है। दूसरे डॉक्टरों के लिए नमूना बने और इंसानियत की खिदमत के पैगाम को आम करे तो ये अपने पेशे का लीडर बन सकता है। यही चीज़ इसे लीडरशिप की क्वालिटी को लेकर आगे तक जा सकती है। इसी तरह से कोई वकील है तो वो अपने केसेस को सही तरीके से निभाए, लोगों को इंसाफ दिलाए, लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल को हल करे, तो आगे चलकर इसकी पहचान बनेगी। लोग इसे अच्छे वकील के तौर पर जानेंगे, लोग इसकी वकालत की मिसाल देंगे। अगर ये वकील अपनी वकालत को छोड़कर इलेक्शन का रुख करने लगेगा तो ना वो अच्छा वकील बन सकता है, ना ही अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि इसके भरोसे पर जो लोग मुकदमे दिए होते हैं उनकी तो वाट लग जाएगी। इसी तरह से टीचर समाज के लिए अच्छा लीडर बन सकता है। अपने स्टूडेंट्स की तरबियत को बेहतर तरीके से करते हुए वो न सिर्फ अच्छी नस्ल को तैयार कर सकता है बल्कि आने वाले समाज के लिए हर शोबे के लिए लीडर्स को तैयार कर सकता है। इसके लिए एक उस्ताद को अपने पेशे से वफादारी करनी होगी, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तब जाकर वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा मुअल्लिम बन सकता है। इसी तरह से सहाफ़ी भी अपने शोबे में खिदमत अंजाम देते हुए लीडरशिप कायम कर सकता है। आज माशरे में सहाफ़त ऐसा शोबा है जिसके ज़रिए से एक सहाफ़ी न सिर्फ अपने पेशे के ज़रिए लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम करता है बल्कि वो समाज के दरमियान राब्ते का काम भी करता है। हज़ारों सहाफ़ियों के दरमियान मुट्ठी भर सहाफ़ी ऐसे हैं जो कौम व मिल्लत का दर्द करते हैं। ऐसे सहाफ़ियों के ज़रिए से समाज बेहतर तरीके से काम ले सकता है और ये लोग समाज के लिए काबिल लीडर बन सकते हैं। मगर अफसोसनाक पहलू यह है कि आज अक्सर नौजवान ऐसे हैं जो चंद दिन तक कौम व मिल्लत की खिदमत का जज्बा लेकर निकलते हैं, तंजीमें बनाते हैं, इदारे बनाते हैं, फिर इलेक्शन की चिंगारी इनमें लग जाती है और जिस मकसद के तहत तंजीमें और इदारे बनाए होते हैं उन तंजीमों का मकसद फौत हो जाता है और फिर इनके दिमागों में सिर्फ इलेक्शन का भूत सवार हो जाता है। समाज, कौम व मिल्लत की खिदमत करने के लिए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता नहीं है और इस रास्ते पर हर किसी को कामयाबी मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में खुसूसन मुसलमान कौम व मिल्लत की क़ियादत के लिए हर शोबे में लीडर्स की ज़रूरत है। जब तक ये कमी पूरी नहीं होती उस वक्त तक मुसलमानों में क़ियादत की जो कमी है वो दूर नहीं होगी। इसलिए नौजवान तबके को पेशावर लोग सिर्फ इलेक्शन का मकसद रखकर काम करने के बजाय हकीकत में लीडर बनने के लिए कदम उठाएं। ये बहुत बड़ी क़ियादत की बुनियाद हो सकती है। खुसूसी पेशकश के लिए आज बस इतना ही। नई खबर और नई फिक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।